साल गुजर गए और बिल आखिर बहुत दफ़ा हमने ये अनाउंसमेंट सुनी है, बहुत दफ़ा हमने सुना है कि ये मुआहदा होने वाला है, ये पीस डील होने वाली है। पीस डील का तो अभी भी किसी को कुछ नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यूएस के सदर जोसेफ बाइडेन ने बिल आखिर ये अनाउंसमेंट कर ही दी है कि 1 मई 2021 से अमेरिकन ट्रूप प्रेजेंस कम होती जाएगी अफगानिस्तान में विद द एम ऑफ कंप्लीट विथड्रॉल। अच्छा, कंप्लीट विथड्रॉल का भी मतलब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कुछ एसेट्स फिर भी रहेंगे, स्पेशल फोर्सेस रहेंगे, सपोर्ट टीम्स रहेंगी, लेकिन कॉम्बैट ट्रूप्स वहां पर खत्म हो जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ जी, तो मैं आपको सिर्फ तादाद बता देता हूँ। 2,500 से 3,000 कह रहे हैं कि ट्रूप्स हैं, 8,500 नेटो के ट्रूप्स हैं, तो ये सारे विड्रॉ कर जाएंगे। उसके अलावा 20,000 के खिलाफ करीब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो वो भी जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी जाएंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी जो फोर्स है वहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स की है, जिनके ऊपर कम ही बात होती है। अच्छा, कुछ नेटो के फोर्सेस रहेंगे क्योंकि जर्मनी ने कहा है कि हम 2022 तक रहेंगे, लेकिन ये ना होने के बराबर है नाजरीन, क्योंकि ये जो ज्यादातर जो नेटो के ट्रूप्स हैं वो अपने बेसिस तक ही महदूद हैं। बाहर उन निकलते हैं तो उनको पता है कि ये सारी तालिबान कंट्रोल्ड इलाका है, कहीं कहीं तो मुकामी डील्स भी बाकायदा हुई हैं। 20 साल गुजर गए और जैसे आपने अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का सुना, वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स। अब मसला ये है कि कभी ये समझ नहीं आई कि वो ऑब्जेक्टिव्स असल में थे क्या। वो ऑब्जेक्टिव अगर उसामा बिन लादेन था वो तो 9 साल पहले, वो 9 साल पहले। अच्छा, शुरू में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी हमने अलकायदा को यहाँ पर तबाह करना है, ठीक है, बिल्कुल, आप पर हमला किया था, और हमने तालिबान को तबाह करना है। अब इनके पास सिर्फ बचा है कि जी हमने बिन लादेन को मार दिया और अलकायदा की वहां वो प्रेजेंस नहीं है जो उस वक्त थी। बिन लादेन भी यहाँ मारा गया, बिन लादेन भी यहाँ मारा गया, बट एनीवे वो तो तोरा बोरा ऑपरेशन के बाद फ्लश आउट होकर अलकायदा के साथ इधर ही आए थे, विच वी हैव द अमेरिकन्स टू थैंक फॉर। 20 सालों में क्या अचीव हुआ, कितने पैसे खर्चे गए। पहले हम सिर्फ अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, $2 ट्रिलियन से जायद खर्चे गए हैं। ये एक एस्टिमेट है क्योंकि एक्चुअल फिगर्स ये सही तरह रिवील नहीं करते। $2 ट्रिलियन का मतलब है 10 खरब डॉलर। आप सोचें, फॉर एग्जाम्पल, अचीव क्या हुआ, कैसे किया गया। जब ये आए थे तो तालिबान जाहिर है पूरे कंट्रोल में थे। इनिशियली तालिबान कंप्लीटली तबाह हो गए, लेकिन आज क्या है अफगानिस्तान की सिचुएशन, अगर ये हम मैप दिखा दें जो RFEL की तरफ से है, ये जो आप लाल देख रहे हैं, जो डीप रेड है, ये है जहां पर मुकम्मल कंट्रोल है तालिबान का। जो पिंक पिंक का एक दरिया सा है ना, वो है जहां पर कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड का भी मतलब है कि ज्यादातर तालिबान का कंट्रोल है। जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वो शायद अफगान हुकूमत के पास हों, और ये जो बीच में आपको एक ग्रे किस्म के जजीरे नजर आ रहे हैं, वो हैं जो जिनके बारे में या तो डेटा नहीं है या वहां पर नॉमिनल अफगान हुकूमत का कंट्रोल है। अच्छा, गोल पोस्ट हमेशा तब्दील होते रहे। साथ में ये भी कहा कि जी हम यहाँ की जो हेरोइन कल्टीवेशन है, ओपियम कल्टीवेशन है, उसको भी तबाह करेंगे। कितने पैसे खर्चे गए अभी तक ऑन काउंटर नारकोटिक्स अफगानिस्तान में? 10 बिलियन से जायद। नतीजा क्या निकला कि 2001 में जो तकरीबन 0 हो गई थी ओपियम प्रोडक्शन अफगानिस्तान में, अब उससे 5 गुना ज्यादा है। और आज का अगर हम स्टेटस लें तो 80% दुनिया की जो हेरोइन है वो अफगानिस्तान से ही आती है। तो बिल्कुल मिशन अकम्प्लिश्ड। अच्छा, इसमें मुझे सिमिलैरिटी नजर आ रही, जो 80s में जिस तरह रशिया भी इसी तरह निकला था, हाँ, जिस तरह अब यूएस निकला है, और इन्होंने दरमियान में बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर वो तो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले तो हो गया था ना कि आपकी वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से नहीं हो रहा। पाकिस्तान जब कहता था कि जनाब चले, हम तो इधर बैठे ना, आप तो वहाँ आपकी फौजें हैं, आप सब कुछ वहाँ इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, बल्कि उल्टा हमारे उल्टा इनकी वजह से हमें मसला पड़ा है। क्योंकि जब इन्होंने ऑपरेशन किया था अलकायदा के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में, तो वो हमने हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने वार्न किया था कि सर आप इनको हमारी तरफ भेजने हैं, और वही हुआ, और ये आ गए हमारे, और फिर जाहिर है कि और उसके बाद जो दहशतगर्दी। अच्छा, $87 बिलियन खर्चे हैं अफगान मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए। और अगर आप दारोशुमार देखें तो यकीनन नंबर्स बड़े हैं, लेकिन वो जो आधे फौजी हैं वो सिर्फ ऑन पेपर हैं। आधे वक्त आप देख रहे होते हैं कि वो डिफेक्ट भी कर रहे होते हैं, अपना ही असलहा जो अमेरिका को बेच रहे होते हैं वो आप देखते हैं कि तालिबान के हाथों में आ जाता है। तो अनदर मिशन अकम्प्लिश्ड। अच्छा, 24 बिलियन से जायद खर्चा है अफगानिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन अभी भी ज़्यादातर अफगान जो हैं वो शदीद गुर्बत
का शिकार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई ऐसा सच काम नहीं हुआ। वो पैसे भी आप समझें कि आपने किसी नहर में फेंक दिए। नहर में तो फेंकते तो कम से कम कोई मछली वछली खा लेती, यहां तो इनको आग लगा दी है। 30 बिलियन से जायद रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा गया है। और यहां पर बड़ी मजेदार बात है, ये कैसे खर्चा जाता है। आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, जो फिर सब कॉन्ट्रैक्ट करता है लोकल मुकामी कॉन्ट्रैक्टर को। मुकामी कॉन्ट्रैक्टर जब अपना काम कर रहा होता है तो एक तो जैसे हर जगह होता है, आपको पता है, ज्यादातर पैसे जेब में जाते हैं। अफगानिस्तान में तो वॉरलॉर्ड्स की जेब में जाते हैं और तालिबान की जेब में भी जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर जब कोई रोड बना रहा है तो तालिबान आते हैं भट्टा लेने के, सर अगर आप नहीं चाहते कि रात को आपके मजदूरों को कोई यहाँ पर कत्ल कर दे तो वो पैसे हमें दे दे। तो जो पैसे अमेरिका लगा रहा था अफगानिस्तान में, काफी हिस्सा उसका तालिबान के पास जा रहा था। तो बड़ी मजेदार है ये वॉर इकोनॉमी, ये अपने आप को सस्टेन करती है, सेल्फ सस्टेनिंग करती है। अच्छा, $2 ट्रिलियन यार, लंबे नोट हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बाइडेन या किसी भी यूएस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया कि सर इस पे चढ़ा दो। आप बोरो करते हैं। और ये एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं कि इतना बोरो किया है इस जंग को लड़ने के लिए अमेरिका ने कि 2023 तक $600 बिलियन सिर्फ उस कर्जे के सूद में देना है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक तो लोग कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, नहीं। जंग तो अभी शुरू होनी है। अमेरिका निकल गया है और इस जंग का खर्चा अमेरिका अगले दिहाई तक भी दे रहा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं कुछ तफसील जाहिर है अब अगले सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे कि अब क्या होगा, हमारे लिए क्या है और रीजन के लिए मोहल्ले में क्या होने वाला है। इस वक्फे के बाद हम बात कर रहे हैं अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला पर, जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कल अमरीकी सदर जो बाइडन ने कर दिया है कि 11 सितंबर यानी 9/11 को ही 9/11 के वाक़े के 20 साल बाद 9/11 को ही अमरीकी फ़ौजें यहाँ से चली जाएंगी। अब उसके बाद अफ़गानिस्तान का होगा क्या, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, क्योंकि अफ़गान हुकूमत को सिर्फ अमरीकी पैसों से चलाया जा रहा है। हुकूमत नहीं चल सकेगी। जो सिक्योरिटी के अगर मैं आपको सिर्फ बजट बताऊं तो 3 लाख ये जो अफ़गान फ़ोर्स पुलिस मिला करके है, उसके ख़र्चा है $4 अरब सालाना। तो अमेरिका जब जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इनको पैसे देगा, क्योंकि वो इस वक्त तो वो जा रहे हैं। तो जाहिर है फैसला ये भी हुआ है कि कुछ सबलेट भारत को किया जाएगा, जो कि अब निका अमरीका होगा इस उसमें। तो वो क्या भारत वहाँ पर किस तरह करेगा, हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि जाहिर है इंडिया वहाँ जाएगा तो ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी और टीटीपी के साथ जो रिलेशनशिप रही है उसको फर्दर करके वो पाकिस्तान के ऊपर जो है मज़ीद BLA BRA सारे तो बट क्या ये इतना ही आसान होगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं, और अफ़गान तालिबान के बारे में ये कहा जाता है कि वह पाकिस्तान के बच्चे हैं, लेकिन अगर अब इस वक्त आप अफ़गान तालिबान हैं और आपको दुनिया ये कह रही है कि जनाब आपने अमेरिका को हरा दिया है, तो उनके लिए पाकिस्तान अच्छा क्या हरा है? तो दिया है ना, हरा तो दिया है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये बेसिकली आई मीन कहते हैं ना कि अमेरिका डिडंट लूज दिस वॉर बट इट डिडंट विन दिस। तालिबान के लिए विड्रॉल ही एक जीत है। और हमेशा कहते थे कि सर घड़ियां आपके पास होंगी लेकिन वक्त हमारे पास है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ऑन द तालिबान इज ओवरस्टेटेड। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, अभी मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने अपनी एग्स मुख्तलिफ बास्केट्स में रखी हुई हैं। चैलेंजेस उनको भी बहुत होंगे, क्योंकि देखें जंग लड़ना और मुल्क चलाने में एक और बात है। हम मज्यूम कर रहे हैं कि वो मुल्क को कॉन्कर भी कर लेंगे। मुझे जो लग रहा है कि, और अगेन ये कोई बहुत कोई पहुंचा हुआ एनालिसिस नहीं है, एक और पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी और नियर सिविल वॉर आप देखने वाले हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि अशरफ गनी सदर नहीं है अफगानिस्तान के, आई एम सॉरी टू से, वो काबुल के मेयर हैं या नायब नाजिम है, उसके आगे कोई रिट नहीं है। अगर ये चलते हैं तो ये अमेरिकन डॉलर पर चलते हैं। वो जब डॉलर खत्म हो जाएंगी तो शायद वो इस मुल्क में भी नहीं रहेगा। अमरुल्लाह सालेह बाकियों के साथ भी यही होना है। मोस्ट ऑफ द कंट्री तालिबान के हाथों में है, जो तालिबान के हाथों में नहीं है ये वॉरलॉर्ड्स के हाथों में है। आज ही जाबुल में तालिबान ने एक हमला किया एक मिलिट्री बेस में। पहले गाड़ी में बॉम्ब भर के बेस को तोड़ा और फिर अंदर ग्राउंड असॉल्ट स्पेशल फोर्सेस टीम ने किया। अब तक जो खबरें आई हैं कि 10 से 12 अफगान फौजी जान भाग हुए हैं और एक कमांडर भी हुआ कि ये एक झलकी है आने वाले, और ये हम तसलसल से देख रहे हैं, अगर कहीं तालिबान के हमले को अफगान फौज ने रोका है
वो है विद हेवी अमेरिकन एयर सपोर्ट। अच्छा, जब भी अमेरिकन एयर सपोर्ट यूज होती है तो फिर सिविलियन कैजुअलिटीज भी होती है, जिसके बारे में आप किसी से एक लफ्ज नहीं सुनेंगे, जितना भी बंदा नेशनलिस्ट हो। अफगान लाइव्स डोंट मैटर फॉर देम। पोस्ट में अभी जो हमला हुआ है वो आपके सामने करीब औरतें बच्चे भी उसमें जहाँ बाहर हुए हैं, और लेकिन खामोशी, बिल्कुल खामोशी, क्योंकि दैट डजंट मैटर। ठीक है ना, उसकी कोई तो पाकिस्तान के लिए जाहिर है, अब देखें एक अब रीजन में जो बड़े प्लेयर हैं वो जाहिर है चीन है, बिल्कुल, ठीक है, इंडिया है, फिर रशिया है कुछ एक्सटेंट तक। पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका के साथ हम रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं कर सकते, वो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। चीन के साथ जो है सारे अंडे उस बास्केट में भी नहीं डाल सकते। फिर इंडिया अगर उधर आ जाएगा तो उस इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है। आपको याद है कि मैं 4 सालों से कह रहा हूँ कि इंडिया और अमेरिका की अलायंस है जो अब मजीद स्ट्रेंथन होगी। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान से सिर्फ एक ही काम था, कहते हैं ना हमारी हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहती है, लेन देन की। बिल्कुल सही है। जब वो अफगानिस्तान में नहीं होंगे उनको आपकी कतई कोई जरूरत नहीं है। पहले भी आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि हम भी उनके पीछे भागना थोड़ा कम कर दें, क्योंकि वहां से कुछ नहीं मिलना। इन्होंने अब करना है चाइना को कंटेन, जो काफी टाइम से इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है। ट्रंप की भी ये स्ट्रेटेजी थी, और ट्रंप की शायद ये एक वाहिद स्ट्रेटेजी है विड्रॉल के अलावा जो बाइडेन भी अपनाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूं या इंडियन पॉलिसी मेकर हूं, उसने अमेरिका का हशर देख लिया अफगानिस्तान में, उसने रूस का भी हशर देख लिया। अगर वो वही करेगा जो अमेरिका, यानी अपने डॉलर्स फेंकता जाएगा, यानी 4 अरब डॉलर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसका जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसका खर्चा है। यानी हम बात करें 10 अरब डॉलर के लगभग, या 20 अरब डॉलर, क्या इंडिया देगा? मेरा नहीं ख्याल। इंडिया यस डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा देगा और अपना इन्फ्लुएंस वहाँ ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन जो अफगान तालिबान जब वो चढ़ाई करेंगे काबुल के ऊपर, तो ये सारी चीजें करेंगे, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि ये इंडिया ने लाइब्रेरी बनाई। वो हाँ, बड़ा मजेदार क्लिप है, काश मेरे पास अभी होता। वो ये कह रहे थे कि जी मोदी मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब भी मैं उसे मिलता हूँ कहता कि जी हमने लाइब्रेरी बनाई थी अफगानिस्तान में। उसने कहा कि यार ये तो इतना खर्चा है जो हम 5 घंटे में इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल भी जो खर्चते हैं उससे किसने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगेन देखें, नाउ द यूएस डज नॉट नीड यू। अब उनका मजीद आपके ऊपर दबाव आना है, और उन्होंने इंडिया को ही सपोर्ट करना है इस रीजन में। दिस इज नाउ अ स्टेटेड फैक्ट। कोई पागल ही होगा या अंधा होगा जो ये बात। और अब अभी हम ईरान को जिक्र भी नहीं कर रहे। ईरान के साथ 950 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान का, और कल जो बाइडेन ने ईरान का नाम भी नहीं लिया। जाहिर है अमेरिका क्यों ईरान का नाम लेगा, लेकिन ईरान भी एक रीजनल प्लेयर है और वहाँ पर वो भी आएगा। तो एक दफ़ा दोबारा खिचड़ी पकने जा रही है। बिल्कुल पकने जा रही है। हो सकता है कि चाइना जो है, अगर चाइना लीड ले करके किसी तरीके से इसको कंट्रोल करता है। लेकिन चाइना ने कभी बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं रखे। आप ये देख लें कि यार पिछले 50 सालों में चीन ने कितनी दफा किसी और मुल्क पर हमला किया है या कहीं और फौजें भेजी हैं? आपको वियतनाम के अलावा, और वियतनाम में भी हारे थे, उसके अलावा आपको कोई मिसाल नहीं। और जब आपके पास 2 सुपर पावर्स के मिसालें मौजूद हों कि रूस और उसके बाद अमेरिका दोनों वहां से जलील ख्वार होकर के निकले हैं, और अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इवन अगर तालिबान की भी हती, तो हमारे लिए तो चैलेंज है ही है। हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज है, और जब तक अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा तो पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी उस तरह कभी नहीं आ सकती। इफ कूलर हेड्स प्रिवेल, तो इस पूरे खित्ते में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस पूरे खित्ते में ट्रेड होनी चाहिए और इकोनॉमिक टाइज होनी चाहिए।